कानपुर से जो खबर आई थी 16 साल के कुशाग्र कनोडिया की अपहरण और फिर हत्या, उसने वाकई सबको दहला दिया था। हाँ। आज हमारे पास इस केस से जुड़े कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ लेख हैं। कोशिश करते हैं समझने की कि ये हुआ क्या था आखिर। हाँ बिल्कुल, और क्यों हुआ ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। आप देखिए, सही कहा। इसमें मानवीय भावनाएं हैं, उलझे हुए रिश्ते हैं, और कहीं ना कहीं वो लालच वाली बात भी है। एक भयानक तस्वीर दिखती है उसकी। तो घटना शुरू होती है 30 अक्टूबर 2023 से। जी। कुशाग्र शाम को कोचिंग के लिए निकला, रोज की तरह, पर वो लौटा नहीं। परिवार परेशान हुआ और फिर रात में उनको एक फिरौती का पत्र मिलता है। अच्छा। 30 लाख रुपए की मांग थी उसमें, लेकिन जो चौंकाने वाली बात थी उस पे लिखा था अल्लाहु अकबर। हाँ, ये बात तुरंत खटकी। मतलब पुलिस को भी ये लगा होगा कि ये शायद ध्यान भटकाने के लिए है। बिल्कुल, सोची समझी चाल जैसी। हाँ, और यही से फिर जांच ने क्या कहते रफ्तार पकड़ी। और पुलिस ने कमाल की फुर्ती दिखाई, ये तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मोबाइल लोकेशन सब ट्रेस किया, और कुछ ही घंटों के अंदर 3 लोग हिरासत में थे। कौन कौन? कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता वत्स। ओह, ट्यूशन टीचर। हाँ, और उसका प्रेमी प्रभात शुक्ला, और उनका एक साथी शिवा गुप्ता। अच्छा। गिरफ्तारियां तो बहुत तेजी से हुई, लेकिन इसके बाद जो पता चला वो और भी ज्यादा डरावना था। बिल्कुल, क्योंकि फिर कुशाग्र का शव मिला। कहाँ? प्रभात शुक्ला के घर पर ही, फजलगंज में जो उसका घर था उसके एक स्टोर रूम से। ओह। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें साफ था कि गला घोंटकर हत्या की गई थी। और वो रस्सी? हाँ, वो नारियल वाली रस्सी, जिसे अक्सर वो फूलों की माला बनाने में इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ। उस रस्सी का इस्तेमाल हुआ था। ये डिटेल ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन सवाल वही है, क्यों? आखिर क्यों? एक टीचर, उसका प्रेमी, ऐसा क्यों करेंगे? देखिए, जांच में 2 मुख्य वजह सामने आई, या कहें कि 2 एंगल सामने आए। एक तो था रिश्तों में शक। कुछ खबरों में सूत्रों के हवाले से यह कहा गया कि प्रभात को रचिता और कुशाग्र की नजदीकी पर शक था। अच्छा, ये लव ट्रायंगल वाली थ्योरी। हाँ, वही। मीडिया में बात काफी उछली थी, लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत मजबूत पहलू था। वो क्या? पैसों का। पैसे? हाँ, जानकारी यही है कि प्रभात और रचिता दोनों पैसों की तंगी से जूझ रहे थे। उन्हें शायद शादी करनी थी, कुछ कर्जे भी थे, ऐसी बातें सामने आई। और रचिता ने पूछताछ में माना भी था ना कि वो एक बेहतर जिंदगी चाहती थी। हाँ बिल्कुल, उसने ये बात स्वीकारी थी, बेहतर जीवन की चाहत। तो क्या ये माना जाए कि यही चाहत इतनी हावी हो गई कि अपराध कर बैठे, या वो शक वाला एंगल ज्यादा बड़ा था, या दोनों मिल गए? ये वाकई उलझन वाली बात है। बिल्कुल, और इन दोनों ही मोटिव्स को, मतलब मकसदों को पुख्ता करने वाले सबूत भी पुलिस के हाथ लगे। जैसे? सबसे बड़ा सबूत तो वो सीसीटीवी फुटेज था। हाँ, वो तो अहम था। जिसमें प्रभात कुशाग्र को अपनी स्कूटी पर ले जाता दिख रहा है, और फिर दोनों स्टोर रूम में जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये एक डायरेक्ट लिंक था। सही है। और वो फिरौती वाले खत का क्या हुआ? हाँ, वो भी एक बड़ा सबूत बना। उस पे जो लिखावट मिली, वो प्रभात की हैंडराइटिंग से मैच हो गई। एग्जैक्टली, मिलान हो गया। फिर डिजिटल सबूत थे, कॉल डिटेल्स, चैट, मोबाइल की लोकेशन, इन सब ने पूरी कहानी को जोड़ने में मदद की। मतलब काफी कुछ था पुलिस के पास। हाँ, रचिता की स्कूटी इस्तेमाल हुई थी, वो रस्सी, कपड़े, फोरेंसिक सबूत भी थे। सब मिलकर एक मजबूत केस बना रहे थे। लेकिन फिर इस केस के न्यायिक पहलू में भी एक मोड़ आया। क्या? अभी की जो स्थिति है उसमें मुख्य आरोपी रचिता वत्स को हत्या के मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। ओह, जमानत मिल गई? हाँ, जबकि प्रभात शुक्ला और शिवा गुप्ता पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है। ये जमानत वाली बात थोड़ी चौंकाने वाली है। और इसका समाज पर क्या असर हुआ, मतलब कानपुर में? हाँ, कानपुर में खासकर जो व्यापारी वर्ग है उनमें बहुत गुस्सा था, बहुत आंदोलन हुए। जाहिर है। उनकी तरफ से दोषियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग उठी। कई लोगों ने तो फांसी तक की मांग की। ये दिखाता है कि लोग कितने आहत थे इस घटना से। बिल्कुल, और इन सब के बीच वो परिवार है, कनोडिया परिवार। उनका दर्द तो शायद कभी खत्म नहीं होगा। कभी नहीं। वो अपने बेटे के लिए न्याय मांग रहे हैं, लड़ रहे हैं। एक बहुत ही मार्मिक बात हुई थी कोर्ट में सुनवाई के दौरान। क्या? जब कुशाग्र की मां से पूछा गया कि घटना के वक्त उनके बेटे ने किस रंग के कपड़े पहने थे, और वो रंग याद करके वहीं फूट फूट कर रो पड़ी।
ये सुनना भी मुश्किल है। ये दिखाता है कि कानून, सबूत, इन सब के पीछे एक मानवीय त्रासदी छिपी होती है। एक परिवार का सब कुछ बिखर गया। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ अपहरण या फिरौती का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शक, पैसों की तंगी और शायद वो एक बेहतर जिंदगी की जो अधूरी ख्वाहिश थी, उन सब का एक घातक मिश्रण था। हाँ। और कीमत चुकानी पड़ी कुशाग्र को, अपनी जान देकर। और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे भरोसे के रिश्ते हैं जिन पर हम इतना यकीन करते हैं, वो इतने भयावह, इतने खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। और क्या ये जो लालच है या असुरक्षा की भावना है, क्या इन्हें वक्त रहते पहचाना जा सकता है? क्या इन्हें बढ़ने से रोका जा सकता है? ये सवाल शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा।